एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप के बारे में आज जजों की 7 सदस्यीय पीठ ने 1967 के जज बादशाह के फैसले को पलटते हुए एएमयू को अपना अल्पसंख्यक स्वरूप साबित करने के लिए रास्ता खोलते हुए 3 जजों की बेंच की नियुक्ति की है, जो सुनवाई के बाद फैसला देगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं। जबकि भाजपा के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने फैसला का विरोध किया। इस फैसले पर एएमयू के कई लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। इस वक्त हमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान माना है, उसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए लॉ फैकल्टी के कई छात्र मौजूद हैं। इस फैसले में सबसे बड़ी बात यह है कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान तो मान लिया, लेकिन जो भी धर्म अपना संस्थान तो बना सकता है, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। इस चीज को समझने के लिए हम लॉ फैकल्टी के लड़कों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद क्या है, मैं LLM का छात्र जी। सबसे पहली बात जो है, जो एक मिस रिपोर्टिंग है जो आपके वर्णन में है कि एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को डिसाइड करने के लिए CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि 3 जजेस की रेफरेंस नहीं बनेगी। ये सिर्फ ये मुद्दा कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में CJI चंद्रचूड़ ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। इन गाइडलाइंस के तहत, इन रूल्स के तहत, इन कंडीशन के तहत कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का दावा पेश कर सकता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। उसने कहा है कि इन गाइडलाइंस के परपेक्स में, इन गाइडलाइंस के को देखते हुए, को ध्यान में रखते हुए उसमें एएमयू के माइनॉरिटी होने या ना होने का फैसला सुनाया जाएगा। तीसरी बात, कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह का जो जजमेंट 1967 में सुनाया गया था, जिसने एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को छीन लिया था, उसको पलट दिया है। और जैसा कि अजीज बादशाह जजमेंट में कहा गया था कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर सेंट्रल एक्ट के प्रावधान में, कानून में रजिस्टर कराता है तो वो अपना कैरेक्टर खो देगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा है कि आर्टिकल 30 का बेनिफिट कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद या लागू होने से पहले कभी भी लिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है, कतई नहीं है कि आप अगर किसी सेंट्रल लेजिस्लेशन में रजिस्टर करवाते हैं तो आप अपना दर्जा खो देंगे। एएमयू को सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को प्रूव करना है रेगुलर बेंच में कि इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किया है या नहीं। अगर ये प्रूव करने में एएमयू सक्षम रह जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किया है, तो वो इसका बेनिफिट प्राप्त करेगा। और इसमें एक और बात मैं जोड़ता चलूँ कि जैसा कि हमने देखा है कि, और ये हमारा मानना है कि जैसा कि पिछले 6 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया गया, मैं ये समझता हूँ, पर्सनल कैपेसिटी मानता हूँ कि अगर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन होती तो आज का फैसला कुछ और होता। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि आने वाले जो तीन जजेस के बेंच में ये मामला जाएगा कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, और उसमें एविडेंसेस लाए जाएंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इसको एस्टेब्लिश किया या नहीं किया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एएमयू की पूरी हिस्ट्री में ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बहुत क्रूशियल है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होना मस्ट और कंपल्सरी। जी, मेरा नाम नसीम अहमद खान है। और अभी भाई साहब ने एक बात कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, इसको मुस्लिम से बना है, जबकि भाई साहब कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान का अभी फैसला आ गया हुआ। आज फैसला क्या दिया आपको? आज जो फैसला हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, CJI चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया है वो ये है कि उसमें जो अजीज बादशाह का जो जजमेंट था, जिसपे कि आगे वाली जो जजमेंट्स हैं वो भी निर्भर करती हैं, उसको जो है ओवर रूल करते हुए कहा है कि दैट वी एक्सेप्ट दैट कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और रही बात, जैसा कि आपने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो है कि यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी अपनी एस्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकती। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 ये बात साफ तौर पे कहता है। हमारे साथ एएमयू के PRO उमर पीरजादा जी, आइए हमसे जानते हैं जो अल्पसंख्यक उस पर मुद्दे पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, इसके बारे में पूछते कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, पूरी डिटेल में क्या बात बताएंगे आप? देखिए, डिटेल में तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन हम आपको ये बताएं क्योंकि डिटेल्स हमारे पास सब मुहैया नहीं है। बहुत ही हम्बली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसको एक्नॉलेज करती है और वेलकम करती है, और जो इसकी डिटेल्स हैं उसको एग्जामिन करने के बाद ही, जैसा आपने कहा, जो पूरे सवाल हैं उसका हम आपको डिटेल में जवाब देंगे।
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो इंक्लूसिविटी, समावेशिता जो है, ओके, नेशन बिल्डिंग का जो एक्यूमेन है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस है और देश को सुपर पावर बनाने का जो संकल्प है, वो मेरे ख्याल से और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान तो माना, लेकिन गवर्निंग बॉडी नहीं करेगी मुस्लिम संस्थान। देखिए, जितनी भी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी उसको एग्जामिन करने के बाद हम उसका आंसर देंगे, आप जवाब तभी दे पाएंगे। तो वैसे इतने 59 सालों से ये फैसले के आप मतलब आपको कैसी खुशी है, छात्रों में कैसी खुशी है और आपके यहाँ पे सारे देखिए, अभी हमने टीवी पे देखा है और अभी हमें ऑफिस से निकल के आ रहे हैं, तो हमारे लिए अभी उचित नहीं होगा कि हम आपसे। कैसी खुशी है, दुख है, क्या है आपको? खुशी मतलब कि सच खुशी ना है ना गम है, लेकिन हम वेलकम कर रहे हैं। ये डिसीजन जो होता है, जाहिर सी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इधर भी हो सकता था उधर भी हो सकता था, तो मतलब कि एज अ लॉ अबाइडिंग यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो है ये हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 150 साल पुरानी है, तो जाहिर सी बात है हम कदम ब कदम हाथ में हाथ डाल के देश के निर्माण के लिए और मजबूती से काम करेंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर वसीम जी, आइए हम इनसे जानते हैं किस तरीके आप इस फैसले को देखते हैं। देखिए, जहाँ तक के जजमेंट है, नो डाउट इस जजमेंट का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सभी लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, और साथ साथ में ये वर्थ रिस्पेक्टिंग जजमेंट है। उसकी वजह ये है कि इस जजमेंट में एक जो बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चली आ रही थी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा नहीं होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर गाइडलाइंस लेट डाउन किया है, और उसकी लाइट में अब ये तय हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है या नहीं है। ये चीज़ें अब आसानी के साथ फ्यूचर में तय हो जाएंगी। जहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, इस मैटर को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेज की बेंच ने 3 जजेज की बेंच के सामने रेफर कर दिया उनका क्या स्टेटस होगा इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट या क्राइटेरिया जो ले डाउन किया गया है। तो इस एतबार से जजमेंट बहुत अच्छा है और सभी लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म अपना संस्थान तो बना सकता है, लेकिन उसे ऑपरेट नहीं कर सकता। इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या चीज़ ऑपरेट नहीं कर सकता उसको, संस्थान को? देखिए साहब, ये पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद ही इस मामले पे कोई बात कही जा सकती है। उसकी वजह है कि आपने भी सुना ही है, अभी जजमेंट को पढ़ा नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा एक्सप्रेशन किस प्रोस्पेक्टिव में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, ये सारी चीज़ें तभी बताई जा सकती हैं जब पूरे जजमेंट को केयरफुली पढ़ ले, और पढ़ने के बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में किस पर्पस से कही। ठीक है। इस टाइम हमारे साथ है सैयद अली जी, आइए इनसे जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अल्पसंख्यक दर्जा एएमयू का बहाल करने का फैसला, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आज का जजमेंट आया है, ये जो जजमेंट आज का आया है, ये बहुत ही एक तरह से एनालाइज करने के बाद चीज़ों को उन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने दिया है। तो इसमें हम ये महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में लिया, माइनॉरिटीज़ का उन्होंने ख्याल किया है। अब इस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा एक स्केल भी दिया कि इस स्केल पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को होना चाहिए। तो अगर वो इस स्केल्स पे उतर रही हैं तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होगा कि साहब ये रेफ़र हो रहा है जो नेक्स्ट CGI के लिए, तो वो जब आएंगे तो उस पर बेहतर चीज़ें निकल के आएंगी। मगर फ़िलहाल ये एक इत्मीनान की बात है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो अभी बहाल है, और बाकी मॉडलिटीज़ अभी और तय होनी बाकी है। अभी इसमें मैंने कहा कि कोई भी धर्म अपना संस्थान तो बना सकता है, लेकिन उसे ऑपरेट नहीं कर सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेट करने का जब जो बॉडी बना रही है, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस में उस बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें या तो सोसाइटी है या उसकी गवर्निंग बॉडीज़ हैं। गवर्निंग बॉडीज़ को पूरा अथॉरिटी है फ़िलहाल जो देखने में आता है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं इंस्टीट्यूशंस की वो रेगुलेट करती हैं। अब यही CGI साहब का जो क्वेश्चन है कि उनको कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी, कितना फ्रीडम दिया जाएगा कि वो उसको रेगुलेट कर सके। तो ये रेगुलेशन जो है ये तय होगा आने वाले टाइम। इस टाइम हमारे साथ है मोहम्मद आगा यूनुस, आइए इनसे जानते हैं जो एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा माना सुप्रीम कोर्ट ने, क्या चीज़ है बताइए। देखिए, ये जो संविधान की जीत है ये न्यायपालिका की जीत है।
संविधान के अंदर धारा 30 है और धारा 30 इस बात को कहता है कि कोई भी धर्म का संस्थापक अपना शिक्षा का मरकज या शिक्षा का मंदिर बना सकता है। उस धारा के तहत ये एएमयू जो ससई अहमद खान ने जिस सोच के साथ स्थापित किया, उस आज सोच की जीत और उस पर मोहर लगाने का काम आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का न जाने किन शब्दों में, मेरे पास शब्द कम है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज ये ऐतिहासिक जीत आज एएमयू को मिली है। एएमयू की राह में न जाने कितने कांटे बिछोए गए, न जाने कितने कांटों के पर ये चलता हुआ एएमयू आगे बढ़ता चला गया और एएमयू आगे और बढ़ता चला जाएगा। और एएमयू एक ऐसी शिक्षण संस्था है जो आप ये बताइए कि जिसके ऊपर न जाने कितने लांछन लगाए गए, न जिनको इसको सताया गया, उस सताने के बाद भी, लांछन लगाने के बाद भी एएमयू आगे बढ़ता गया। और तमाम अलीग बिरादरी जो देश और दुनिया में है, जो तमाम हमारे यहाँ के पूर्व छात्र, यहाँ के एएमयू के छात्र और स्टाफ, यहाँ पे तमाम कर्मचारी, प्रोफेसर, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग इसीलिए जश्न मना रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी फैसले में कोर्ट ने ये कह दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थान तो है, बना तो सकता है कोई भी धर्म अपने नाम से, लेकिन वो चला नहीं सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी रास्ता तय कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जहाँ तक अभी हमने पूरा अवलोकन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें ये समझ आया है, और अगर इसको देखें तो रास्ता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया और उन्होंने मान लिया कि अल्पसंख्यक दर्जा है। और अल्पसंख्यक दर्जे की लड़ाई थी, जिन लोगों ने एफिडेविट दिया सत्ता में सुप्रीम कोर्ट में कि अल्पसंख्यक दर्जा न रहे, आज उनकी हार है। उनकी हार है। वो कौन लोग हैं, पूरा देश और दुनिया जानती है। जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या मानते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अधिकारों का असंवैधानिक प्रयोग करते हुए संविधान की आत्मा की हत्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सेंट्रल पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा हुई थी और आज तक उसका टिल टुडे उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी वो 7th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं और राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में भारत सरकार ने उनको चिन्हित किया है, भारत के संविधान ने चिन्हित किया है। लेकिन आज जिस प्रकार से अजीज वासा केस के एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को भी झूठा मानने का, झूठा बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये एक प्रकार से अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा तथाकथित रूप में दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जो देश की जनता स्वीकार नहीं करती, उनके निर्णय से देश की जनता आहत हुई है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक असंवैधानिक निर्णय मैं मानता हूँ। आप क्या कहेंगे? 7 जजों की बेंच ने तो फैसला मान लिया, लेकिन 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया गया। ये अपने आप में एक अनोखी बात मैं देख रहा हूँ कि 7 जजेस की बेंच ये कह रही है कि अब 3 जजेस की बेंच इसके निर्णय को करेगी। ये अपने आप में एक मखौल न्याय का उड़ाने का काम किया। अब क्या अगला क्या पक्ष है? मतलब केंद्र सरकार चूंकि इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब इतना कहाँ कमी रह गई आगे सरकार की तरफ से? ये सरकार की कमी नहीं है, ये जनता की कमी नहीं है, ये न्याय मांगने वालों की कमी नहीं है, ये न्याय देने वालों का पक्ष है कि उन्होंने अपने अधिकारों का असंवैधानिक प्रयोग किया है। अब आगे क्या रहेगी रूपरेखा? क्या आप इसको लेकर कुछ आगे कार्रवाई करेंगे? कुछ मतलब सुप्रीम कोर्ट में या कहीं कुछ हो सकता है इसमें कोई नियम है ऐसा? इसके बारे में अधिवक्ताओं से बातचीत करके तय किया जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या रिवीजन इसमें डाला जा सकता है या किया जा सकता है।